हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 એટલે કે प्रमाण पत्र पद्धति 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 18 करवाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे ये सम करने से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूलास देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड्स वेरियंस એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચને લગતા વિચલનો। तो उसमें सबसे फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड्स वेरियंस એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચનું વિચલન। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए ई नहीं बल्कि सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस आर का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે ખરેખર ઉત્પાદન ગુણ્યા થશે પ્રમાણ દર માઇનસ કરવાનું છે ખરેખર થયેલ ખર્ચ, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे एस आर એટલે કે प्रमाण दर शू थશે, तो स्थिर परोक्ष खर्च ની વસૂલાતનો એકમ દીઠ प्रमाण दर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस એટલે કે खर्च विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बीसी माइनस एसी यानी कि बजेट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે बजेट मुजबनो खर्च माइनस खरेखर थયેલ खर्च। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે गुजराती में थसे जत्था विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला एस आर यानी कि स्टैंडर्ड रेट इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजेट क्वांटिटी એટલે કે गुजराती में थसे प्रमाण दर અને काउंस में खरेखर जत्थो माइनस बजेट नो जत्थो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे इफिशियंसी वेरियंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एस आर इंटू ए क्यू माइनस आर एस क्यू, ठीक है। आर एस क्यू का मतलब क्या होता है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે गुजराती में थसे प्रमाण दर काउंस में खरेखर जत्थो माइनस सुधारेल प्रमाण जत्थो, ठीक है। आर एस क्यू का मतलब गुजराती में होता है सुधारेल प्रमाण जत्थो। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस એટલે કે उत्पादन शक्ति विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एस आर इंटू आर एस क्यू माइनस आर बी क्यू, ठीक है, એટલે गुजराती में थसे प्रमाण दर गुण્યા सुधारेल प्रमाण जत्थो माइनस सुधारेल बजेट जत्थो। तो भी यहाँ पे इफ देर इज नो कैलेंडर वेरियंस देर विल बी नो reversed budget quantity and hence budget quantity BQ should be used, ठीक है। यानी कि जब भी यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस ना हो, कैलेंडर विचलन ना आपेलू हो, तो भी यहाँ पे हम लोग आर बी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, बी क्यू यानी कि बजट क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद सिक्स है यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस એટલે कैलेंडर विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला एस आर इंटू आर बी क्यू माइनस बी क्यू એટલે કે प्रमाण दर गुण્યા सुधारेल बजट जत्थो माइनस बजट जत्थो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ सेल्स के रिलेटेड वेरिएंस दिए गए हैं। तो वो कुछ यहाँ पे इस तरह से कि सेल वैल्यू वेरिएंस એટલે કે વેચાણ મૂલ્યના વિચલનો। उसमें सबसे फर्स्ट है सेल वैल्यू वेरिएंस એટલે કે વેચાણ મૂલ્યનું વિચલન। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, એટલે કે खरेखर वेचाण जत्थो गुण્યા वेचाण किंमत माइनस प्रमाण वेचाण जत्थो गुण્યા प्रमाण वेचाण किंमत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया गया है एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड सेल वैल्यू એટલે કે ये थसे खरेखर वेचाण मूल्य माइनस प्रमाण वेचाण मूल्य, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सेल वेरिएंस सेल प्राइस वेरिएंस એટલે કે वेचाण किंमत विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला ए क्यू इंटू ए पी माइनस एस पी, ठीक है, यानी कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस એટલે કે गुजराती में थसे खरेखर वेचेल जत्थो गुण્યા खरेखर किंमत माइनस प्रमाण किंमत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है सेल वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે वेचाण जत्था विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एस पी इंटू ए क्यू माइनस एस क्यू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે गुजराती में थसे प्रमाण किंमत અને काउंसમાં આવશે खरेखर वेचेल जत्थो माइनस प्रमाण जत्थो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे सेल मिक्स वेरिएंस बट इफ टोटल स्टैंडर्ड वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड टोटल एक्चुअल वॉल्यूम आर अनइक्वल स्टैंडर्ड मिक्स मस्ट बी रिवाइज्ड एंड द फॉर्मूला मस्ट देन बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुजराती में ऐसा दिया गया है कि जो कुल प्रमाण जत्थो અને कुल खरेखर जत्थो जुदा होय तो प्रमाण मिश्रण सुधारવું પડે અને सूत्र साમે मुजब थશે। यानी कि जब भी यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड अंडरलाइन आप लोगों को करना होगा कि स्टैंडर्ड टोटल यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ये दोनों अनइक्वल हो, ठीक है, એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં થશે कि कुल प्रमाण जत्थो અને कुल खरेखर जत्थो इन दोनों में अगर वेरिएंस है यानी कि अनइक्वल है तो वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एस पी इंटू ए एम माइनस आर एस एम, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે પ્રમાણ કિંમત અને કાઉન્સમાં ખરેખર મિશ્રણ માઇનસ સુધારેલ
प्रमाण मिश्रण, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल अगर फॉर्मूला का हम लोगों को यूज करना है मिक्स्ड वेरिएंस का, तो वो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल मिक्स्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। એટલે કે प्रमाण कीमत અને કૌંસમાં થશે ખરેખર મિશ્રણ માઇનસ प्रमाण जत्थो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का है सेल सब वॉल्यूम वेरिएंस, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે વેચાણ પેટા જથ્થા વિચલન। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। એટલે કે प्रमाण विचलन અને કૌંસમાં થશે सुधारेल प्रमाण मिश्रण અને माइनस प्रमाण मिश्रण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 18। तो भी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, फर्स्ट है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે कुल स्थायी सिरोपरी खर्च विचलन। उसके बाद सेकंड है फिक्स ओवरहेड्स बजेट वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्च अंदाजपत्र विचलन। उसके बाद थर्ड है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्चનું जत्था विचलन। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्च उत्पादन शक्ति विचलन। उसके बाद फिफ्थ है फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्चનું कार्यक्षमता विचलन। और उसके बाद सिक्स्थ है यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्च कैलेंडर विचलन। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आउटपुट दिया है यूनिट्स, એટલે કે उत्पादन आपेलू है, बजट है यहाँ पे 40,000 का और एक्चुअल में हुआ है 44,000 का। उसके बाद वर्किंग डेज है, बजट में है 25 और एक्चुअल में हुआ है 27। उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स यहाँ पे 60,000 का और एक्चुअल में हुआ है 62,000 का। और उसके बाद यहाँ पे बजट फिक्स ओवरहेड्स रेट यहाँ पे दिया है ₹1 पर आवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड, और यहाँ पे 63,000 एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे 60,000 भी दिया गया है, वो इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, 60,000 बजट में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं इस तरह से कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस, એટલે કે कुल स्थायी सिरोपरी खर्च। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट जो है वो हम लोगों को निकालना होगा। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे सम में ऑलरेडी आप लोगों को दिया है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो 60,000 का बजट का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बजट का निकालेंगे फर्स्ट, तो 60,000 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे 60,000 को डिवाइड हम लोग करेंगे, आउटपुट कितना हुआ है तो 40,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रुपीस है उसको डिवाइड हम लोग यूनिट से करेंगे, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये होगा आपका SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगों को कितनी दी गई है, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगों को 44,000 की दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 44,000 इंटू 1.5 और उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે ખરેખર થયેલો खर्च। तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे कितना है तो 62,000 का है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एक्चुअल में कितना है 62,000 का, तो वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 62,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 44,000 इंटू 1.5, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 66,000। उसको अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 62,000 में से, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 4,000, ठीक है। अभी ये जो 4,000 मिलेगा वो प्लस में होगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया हमारा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે अनुकूल થઈ જશે। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना था फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે स्थायी सिरोपरी बजट विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે बजट खर्च અને એમાંથી माइनस करશું ખરેખર થયેલ खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे बजट कॉस्ट कितनी दी गई है, तो वो है यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, 60,000 की बजट है और एक्चुअल में हुआ 62,000 का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 60,000 और माइनस 62,000, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 2,000, यानी कि ये हो गया यहाँ पे अनफेवरेबल, એટલે કે प्रतिकूल थसे, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, એટલે કે स्थायी सिरोपरी खर्चનું जत्था विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था तो 1.5 आया था, इनटू अभी ये आप लोगों को याद रखना है जो भी स्टैंडर्ड रेट हम लोग फाइंड करें वो ही आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है।
ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ क्वांटिटी कितनी दी गई है यहाँ पे, એટલે કે ખરેખર જથ્થો કેટલો દીધેલો છે, तो वो है यहाँ पे 44,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 44,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो बजट के लिए यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दी गई, तो वो है 40,000, तो यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा 4,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1.5 इंटू 4,000 हम लोग करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 6,000, ठीक है। तो 6,000 हो गया यहाँ पे प्लस में, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे हमारा फेवरेबल એટલે કે अनुकूल થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस એટલે કે स्थायी सिरोपरी क्षमता विचलन, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजेट क्वांटिटी, ठीक है। એટલે કે પ્રમાણ દર અને કાઉન્સમાં આવશે સુધારેલ પ્રમાણનો જથ્થો અને માઇનસ સુધારેલ बजट जत्थो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट की जगह पे हम लोग 1.5 लिखेंगे, मगर अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि RSQ और RBQ की जगह पे हम लोग क्या लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे RSQ, ठीक है। तो RSQ की हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को तो भी यहाँ पे रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की जगह पे यहाँ पे आप लोग को एक्चुअल लेना है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप लोग को दिया है द एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड, वो है 63,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग को 63,000 को डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 मिला था, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड किया था। तो 63,000 उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 42,000, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 42,000। उसके बाद माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે સુધારેલ બજેટનો જથ્થો। तो वो हम लोग यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, तो बजट में यहाँ पे आप लोगों को 40,000 दिया गया है, ठीक है। यानी कि 40,000 जो आप लोगों को दिया है आउटपुट यूनिट्स એટલે કે એકમો આપેલા છે 40,000 ना, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40,000। अभी यहाँ पे इंटू हम लोग कितने करेंगे, तो एक्चुअल में कितने है हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, एक्चुअल में है 27, उसको डिवाइड करेंगे बजट में कितने हम लोगों ने लिए थे 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 और उसको डिवाइड करेंगे 25 से। तो यहाँ पे 40,000 इंटू 27 और उसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 43,200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RBQ की जगह पे 43,200, ठीक है। उसके बाद 1.5 और इन दोनों का यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो 43,200 माइनस 42,000, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 12,000। अभी ये जो 12,000 आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग इंटू करेंगे 1.5 से, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा माइनस 80,000, ठीक है। तो ये जो आंसर मिला वो होगा यहाँ पे अनफेवरेबल એટલે કે प्रतिकूल થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का आप लोग को बोला है फिक्स्ड ओवरहेड्स के इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે स्थायी सिरोपरी कार्यक्षमता विचलन, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે કે પ્રમાણ દર અને કાઉન્સમાં થશે ખરેખર ઉત્પાદનના પ્રમાણ કલાકો અને માઇનસ ખરેખર કલાકો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों को ने फाइंड किया था 1.5 आया था। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो है 44,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे RSQ, तो वो तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया RSQ, तो वो हमारा आया था 42,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंटू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2,000। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंटू 2,000, तो आंसर हमारा आएगा 3,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,000। तो ये जो 3,000 आया वो आया यहाँ पे प्लस में, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે अनुकूल થશે। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को फाइंड करना था फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે स्थायी सिरोपरी कैलेंडर विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड बजेट क्वांटिटी माइनस बजेट क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે પ્રમાણ દર અને કાઉન્સમાં થશે સુધારેલ બજેટનો જથ્થો અને માઇનસ बजट जत्थो। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था, तो वो आया था 1.5 इंटू हम लोग करेंगे रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो वो तो इसके पहले वाले सम में हम लोगों ने फाइंड की थी, तो वो आई थी 43,200, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो वो आप लोगों को सम में ऑलरेडी 40,000
दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 और ब्रैकेट में कितना आएगा, तो वो आएगा 3200, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 3200, तो आप लोगों का आंसर आएगा 4800, ठीक है। तो अभी ये जो 4800 आया वो प्लस में आया, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा फेवरेबल એટલે કે થશે अनुकूल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 18 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।